सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। शुक्र है शुक्रवार है, बट शुक्रवार आते ही ना टेंशन आ जाती है कि वीकेंड पे हम बाहर जाएंगे तो क्या ऑर्डर करेंगे, पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच या बर्गर। टेंशन दूर करते हैं और एक ही रेसिपी में चारों चीज़ें देते हैं आपको, पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच एंड बर्गर। Our recipe is pizza, pasta, sandwich or you can call it pizza, pasta, burger। तो रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए हम आपको इंग्रेडिएंट्स समझा देते हैं। उसके लिए ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सॉस, बीन्स चॉप कर रखे हैं फाइनली, कैरेट चॉप कर रखे फाइनली, अनियन चॉप कर रखे फाइनली, बटर, चीज़, पास्ता, दूध और थोड़े से मसाले एंड सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। और मेन इंग्रेडिएंट है हमारा बॉर्न का प्राइम टाइम पिज़्ज़ा बेस। अब दिस पिज़्ज़ा बेस इज़ अ मिरेकल, क्योंकि इसकी वजह से हमारी रेसिपी झटपट तैयार हो जाएगी। और जो पास्ता की मैं रेसिपी दे रहा हूँ आपको, वो भी 1 पॉट रेसिपी है। 15 मिनट में पास्ता डन हो जाएगा, उसके बाद आपका पिज़्ज़ा बेस भी डन है, तो असेंबल करेंगे और बना देंगे। और सबसे बढ़िया फ़ायदा, इसके अंदर कोई ट्रांस फैट नहीं है और डाइटरी फाइबर भी है। डाइटरी फाइबर से क्या होता है ना, आपको पचाने में हेल्प करता है। डाइटरी फाइबर आपका फूड अच्छी तरह पच जाता है। और सबसे बड़ी बात, बॉर्न ईट प्योर बी श्योर। इसके साथ यू कैन बी श्योर दैट यू आर ईटिंग प्योर आइटम्स। अब शुरू करने के लिए कढ़ाई में बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल, ताकि बटर जले ना। अब ये रेसिपी ऑयल में भी बन सकती है, घी में भी बन सकती है, बट सिंस वी आर मेकिंग 1 पॉट मैक एंड चीज, तो बटर ही जाएगा। ऑयल या घी से वो फ्लेवर नहीं आएगा जो बटर से आएगा। अब इसको मेल्ट होने देते हैं, गर्म होने देते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। बटर गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें फ्रेश जिंजर डाल सकते हैं और फ्रेश गार्लिक डाल सकते हैं, और आप चाहें तो जिंजर अवॉइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सिंस इटालियन फूड है, जिंजर का यूज़ उतना नहीं होता, बट मुझे पसंद है देसी फ्लेवर्स, इसीलिए मैं देसी मैक एंड चीज़ बना रहा हूँ इंडियन फ्लेवर्स डाल के। अब इसको पकने देंगे और साथ ही डाल देंगे ग्रीन चिली। अब ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट को साथ पकाएंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल चली जाए और हल्का सा फ्लेवर बटर में छोड़ देंगे सब। जैसे ही जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल चली जाए ना, हम अपनी सब्जियां डाल देंगे, जैसे कि अनियन, ये फाइनली चॉप कर रखे हैं मैंने, अनियन के साथ कैरेट्स भी डाल देंगे, साथ ही बीन्स भी डाल देंगे। अब सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई मर्जी डाल सकते हैं। अगर आपने बच्चों को खिलानी है तो जितनी मर्जी सब्जियां डाली हैं, बच्चे मना नहीं करेंगे क्योंकि उनको सब्जियां दिखेंगी ही नहीं। आपकी चॉइस है, आप शिमला मिर्च डालना चाहते हैं शिमला मिर्च डाल लीजिए, जुकीनी डालना चाहते हैं जुकीनी डाल लीजिए, जो मर्जी सब्जियां डालें। इनकी कुकिंग तेज हो जाए इसीलिए हम डालेंगे सॉल्ट और साथ ही पेपर फॉर फ्लेवर। अब सॉल्ट और पेपर डालने के बाद मिक्स और सब्जियों को पकने देंगे। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और सब्जियां हमारी हाफ डन हो चुकी हैं। हमने पूरी नहीं पकानी क्योंकि आगे पास्ता के साथ भी बॉईल होंगी, पास्ता के साथ कुक हो जाएंगी। इस स्टेज पे हम डालेंगे पाउडर्ड मसाले। पाउडर्ड मसालों में थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च
एंड धनिया पाउडर। अब वैसे तो मसाले जाते नहीं मैक एंड चीज़ में, बट इंडियन फ्लेवर्स डाल रहे हैं तो मसाले भी डाल देते हैं। अब मसाले पका लेंगे और जैसे ही मसालों की पकने की खुशबू आने लग जाए ना, तब हम डाल देंगे पानी ताकि मसालों की कुकिंग रुक जाए। मसालों की हल्की हल्की पकने की खुशबू आ गई, पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद एक मिक्स, और अब पास्ता डाल देते हैं। पास्ता के साथ ही थोड़ा बटर डालेंगे। अब पास्ता को बटर में हमने पकाना है, हल्का सा नटी फ्लेवर देना है। पास्ता को बटर में टॉस करने से ना, सौते करने से वो नटी फ्लेवर आ जाएगा। पास्ता को बटर के साथ हमने कुक कर लिया है। अब हम डालेंगे दूध। एक्चुअली कुक नहीं करा है पास्ता को बटर के साथ, उसको बस हल्का सा रोस्ट करा है। दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, जितना दूध उसका आधा पानी, और उसके बाद इसको चलाएंगे। अब इसको बॉयल आने तक ना हमने चलाते रहना है। अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये दूध फट जाएगा, इसीलिए बॉयल आने तक चलाते रहें ताकि दूध पकने लग जाए, और उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। अब इसको बॉयल आने लग गया, अब गैस करेंगे स्लो और इसको ढक के पकाएंगे। जो पास्ता के अंदर का स्टार्च है वो अपने दूध को गाढ़ा कर देगा। दूध गाढ़ा होगा तो वो रजायत वाली फील देगा, वो चीज़ वाली, एंड देन पास्ता भी साथ के साथ कुक होता रहेगा। बीच बीच में इसको चलाएं, बट ज़्यादा खोल के ना देखें। अब साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप करेंगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अब जब तक पास्ता पक रहा है तब तक हम बॉर्न प्राइम टाइम पिज़्ज़ा बेस टोस्ट कर लेंगे अपने पैन में। अब ये जो पिज़्ज़ा बेस है हम पैन में डाल देंगे और लो हीट पे टोस्ट करें ताकि वो अंदर तक पके। और सबसे बड़ी बात, एक पिज़्ज़ा के लिए या एक सैंडविच के लिए हमें चाहिए 2 पिज़्ज़ा बेस। दोनों को टोस्ट करेंगे और उसके बाद असेंबल करेंगे। अब ये जो दूसरा पिज़्ज़ा बेस है वो भी हम दूसरी साइड से टोस्ट कर लेंगे। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो दूसरी साइड से टोस्ट मत कीजिए, एक दोनों साइड से टोस्ट कर लीजिए और दूसरा दूसरी साइड से टोस्ट मत कीजिए, क्योंकि हमने पैन में असेंबल करना है और जब तक चीज़ मेल्ट होगा तब तक दूसरी साइड से पिज़्ज़ा बेस टोस्ट हो जाएगा। बट हम ओवन में बना रहे हैं तो इसीलिए दोनों साइड से टोस्ट करेंगे। एक बारी पास्ता पे नज़र मार लेते हैं। पास्ता इज लुकिंग अमेजिंग, क्योंकि इसके ऊपर जो बटर ऊज आउट हो रहा है ना वो ही मेन फ्लेवर है। अब हम डालेंगे इसमें चीज़, क्योंकि मैक एंड चीज़ है तो चीज़ जाना तो बनता है ना, और चीज़ भी जाएगा भर भर के। चीज़ डालने के बाद गैस कर देंगे बंद और इसको मिक्स कर देंगे और ढक के छोड़ देंगे ताकि चीज़ अपनी गर्मी से ही मेल्ट हो जाए। अब देखो पास्ता हमारा डन है और पिज़्ज़ा बेस भी टोस्ट हो रखा है। अब इनका बनाते हैं सैंडविच और उसके बाद प्रॉपर पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक बेस ले लेंगे, पास्ता इधर रख लेते हैं और स्पून से फैला लेते हैं। अब आप वो चीज़ पुल देख रहे हैं बीच में जो आ रहा है, मज़ेदार है ना। अब आपको पता ही है कि चीज़ तो हमेशा ही बढ़िया लगता है। अब ये पास्ता की लेयर बन चुकी है, अब इसमें डालेंगे चीज़, क्योंकि चीज़ इज़ ऑलवेज बेटर और टेस्ट भी इसी से आता है। अब इसके ऊपर दूसरा बेस रखेंगे और इसको हल्का सा दबा देंगे ताकि सेटल हो जाए। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आप टोमेटो केचप लगा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे फ्लेवर्स हैं तो टोमेटो केचप भी पिज़्ज़ा सॉस का काम कर देगा।
पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट डन है, बस चीज़ डालना है। अब चीज़ भी इस स्टेज पे भी भर भर के। अब चीज़ डालने के बाद करेंगे ग्रैटिनेट। ये पिज़्ज़ा हमारा डन है। इसको हमने बेक करा है लगभग 190 टू 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 टू 10 मिनट्स। सिर्फ ऊपर से बेक करा है, चीज़ ग्रैटिनेट करा है, तो सिर्फ ऊपर वाली रॉड्स चालू करें। अब हम इसको निकाल लेंगे। और इस पे ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। अब आप देखिए ऊपर से कोई सब्जियां नहीं दिख रही, तो बच्चे मना नहीं कर सकते। सब्जियां सारी अंदर हैं, गुडनेस ऑफ एवरी वेजिटेबल इज इनसाइड। सेकेंड बात, इसमें पिज़्ज़ा भी है, पास्ता भी है, सैंडविच भी है और इट ऑल्सो लुक्स लाइक बर्गर, तो आप पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर भी बोल सकते हैं। तो सारी चीज़ें बच्चों की मनपसंद है, तो बच्चे मना करेंगे क्या? नहीं ना। काटते हैं और सर्व करते हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब इस ब्यूटी की रेसिपी आपके पास है। जब भी ये ब्यूटी बनाए तो इस ब्यूटी की फोटो खींचें और डाल लें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और बॉर्न ग्रुप को टैग करना मत भूलना। अब वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें, कर दीजिए।